हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ब्रदर्स। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की सप्लीमेंट्री बुक एन एलियन हैंड। क्लास 7 की इंग्लिश एनसीईआरटी की सप्लीमेंट्री बुक एन एलियन हैंड का चैप्टर 9, अ टाइगर इन द हाउस। सबसे पहले हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसकी थीम को समझते हैं, इसके चैप्टर के। तो अगर हम चैप्टर से पहले उसके जो चैप्टर का नेम है उसको समझते हैं, उसकी थीम को समझते हैं, तो हम चैप्टर को अच्छे समझ पाएंगे। तो हम समझते हैं अ टाइगर इन द हाउस। तो चैप्टर कहना चाह रहा है कि एक घर में एक शेर आया हुआ है। तो ये जो चैप्टर है ये एक शेर के बारे में है जिसका नाम टिमोथी होता है। और जो टाइगर है, तो टाइगर की लाइफ के बारे में कि कैसे वो बच्चा था, कब था टाइगर, कब था टाइगर, कब, तो जब वो छोटा था तब क्या था, उसके बाद कैसे 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 होते हुए वो वापस जो जंगल है उसमें गया, फिर जो जू है उसमें। Timothy the tiger cub was discovered by grandfather in the Terai जंगल नियर देहरा। तो टिमोथी नाम का एक जो ये जो इनका टाइगर है, ये ग्रैंडफादर लाए थे इसको, जो जंगल है तेराई का, देहरादून के पास में जो जंगल है उस तेराई से। One day, when grandfather was strolling down the forest path at some distance from the rest of the party, एक दिन जब ग्रैंडफादर नीचे जा रहे थे थोड़े फॉरेस्ट में रास्ते से, तो थोड़े दूर पर थे वो, अपनी जो पूरी पार्टी थी उन लोगों की। तो वहाँ पे ही डिस्कवर्ड अ लिटिल टाइगर अबाउट 18 इंचेस लॉन्ग। तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा टाइगर था जो कि 18 इंचेस का था, 18 इंचेस लंबा था, हाइडिंग अमॉन्ग द इंट्रिकेट रूट्स ऑफ अ पेनियन ट्री। और वो अपने आप को जो इंट्रिकेट रूट, यानी कि जो रूट्स लाइक स्टैंडिंग वाली होती हैं या फिर जो नीचे ही होती हैं, तो उन रूट्स में अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा था, बेनियन ट्री के उन रूट्स में। ग्रैंडफादर पिक्ड हिम अप, ग्रैंडफादर ने उसको उठा लिया, एंड बॉट हिम होम, फिर उसको घर ले आए। ही हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ being the only member of the party to have bagged any game, dead or alive। तो सिर्फ वही एक ऐसे जो मेंबर है रूलिंग पार्टी के थे जिन्होंने बैग गेम को छोड़ा था, डेड या फिर अलाइव। एट फर्स्ट द टाइगर कव वाज नेम टिमोथी बाय ग्रैंडफादर, जो ग्रैंडमदर। तो जो टिमोथी नेम रखा गया उस टाइगर कब का, वो सबसे पहले रखा गया उसकी ग्रैंड मदर की उनकी ग्रैंड मदर से, who was brought up entirely on milk given to him in a feeding bottle by a cook महमूद। तो जो टाइगर कब की बात हो रही है यहाँ पे टिमोथी की, तो टिमोथी मतलब उसको दूध ही दिया जाता था, पूरा दूध ही, पूरे दिन खाने पीने के लिए दूध ही दिया जाता था। और फीडिंग छोटी छोटी बोतलों में उसको दिया जाता था, जो कि फीडिंग बॉटल्स होती हैं, उनके कुक के द्वारा इसका नाम महमूद था। बट द मिल्क प्रूव टू रिच फॉर हिम। तो जो मिल्क था उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशंस थे उसके हिसाब से। तो ही ही वॉज पुट ऑन अ डाइट ऑफ रॉ मटन एंड कॉड लिवर ऑयल। तो जो मिल्क था उसके लिए वो ज़्यादा रिच, यानी कि मतलब ज़्यादा उसको पचा नहीं पाता है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो उसके लिए उन्होंने क्या सॉल्यूशन निकाला कि उसके यहाँ पे उसको खाना देने लगे, जैसे रॉ मटन और कॉड लिवर ऑयल। तो कॉड एक मछली होती है और लिवर जो उसका लिवर होता है उसका ऑयल, टू बी फॉलोड लेटर बाय अ मोर टेम्पटिंग डाइट ऑफ पिजन्स एंड रैबिट। तो वैसे ही वो डाइट बताई गई है। Timothy was provided with two companions, Toto the monkey, who was bold enough to pull the young tiger by the tail and then climb up the curtains if Timothy lost his temper। तो जो टिमोथी था उसके पास दो कंपेनियंस थे। पहला टोटो, जो कि एक बंदर था, जो कि इतना बड़ा था कि वो जो यंग टाइगर था यानी टिमोथी को पूंछ से खींच सकता था, उसको परेशान करता था। और जो कर्टेंस होते हैं यानी कि जो पर्दा होते हैं उस पर चढ़ जाता था अगर जो टिमोथी अपना टेम्पर यानी कि अपने आप पे कंट्रोल खो देता था, वो उधर मचाने लगता था उस टाइम पर। एंड अ स्मॉल मूंगरल पपी, और एक पपी, जैसे कि हम नीचे देखेंगे ये रहा, ये टोटो है
ये टिमोथी है और ये जो पपी है उसकी बात की गई है। तो फाउंड ऑन द रोड बाई ग्रैंडफादर, तो जो पपी था वो भी ग्रैंडफादर ने फाउंड किया था, उसको उनको मिला था तो वो भी घर लाया उसको। एट फर्स्ट टिमोथी अपेयर टू बी क्वाइट अफ्रेड ऑफ द पपी, पहली बार में जो टिमोथी था उसको थोड़ा कुत्ते से, जो पपी था उससे डर लगा। एंड डार्टेड बैक विद स्प्रिंग इफ इट कम टू नियर, फिर अपने जो स्प्रिंग यानी कि अपने हाथ से उसको डराकर थोड़ा दूर कर देता था अगर वो ज़्यादा उसके पास आ जाता था। ही वुड मेक एब्सर्ड डैशेज एट इट विद हिज लार्ज फोर paws, फिर वो जो अपने पंजे से क्या करता था, मतलब बहुत तरह डैशेज बना देता था, ऐसे ऐसे डैशेज, और एंड देन रिट्रीट टू अ रिडिकुलसली सेफ डिस्टेंस, और फिर वापस से एक थोड़ी दूर आ जाता था। फाइनली ही अलाउड द पपी टू क्रॉल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर, फिर एक दिन क्या होता है कि जो पपी है उसको अपने ऊपर चढ़ने देता है और वहाँ पे आराम करने देता है अपने पेट के ऊपर। वन ऑफ Timothy's favorite amusement was to stalk anyone who would play with him, तो जो अम्यूजमेंट मतलब कि उन चीज़ों में उसको मज़ा आता था। तो एक ऐसी चीज़ टिमोथी की फेवरेट ऐसी चीज़ थी जिसमें उसे बहुत मज़ा आता था, यानी कि वो जिससे जिससे वो खेल, जो इंसान उससे खेल रहा है या उसको खिला रहा है तो उसको परेशान करना। एंड सो व्हेन आई केम टू लिव विद ग्रैंडफादर आई बिकम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट, तो जो यहाँ पे आई की बात होती है, आई केम टू लिव विद ग्रैंडफादर, तो यहाँ पे जो राइटर है वो अपनी बात कर रहे हैं। तो राइटर बता रहे हैं कि जब वो यहाँ पे आए थे अपने ग्रैंडफादर के यहाँ पे रहने के लिए, तो वो टाइगर के फेवरेट बन चुके थे। विद अ क्राफ्टी लुक इन हिज ग्लिटरिंग आइज, उसकी ग्लिटरिंग आइज यानी कि चमकती हुई आंखों में एक लोग एक देखते हैं वो, एंड हिज बॉडी क्राउचिंग ही वुड क्रीप क्लोजर एंड क्लोजर टू मी सडनली मेकिंग ए डैश फॉर माई फीट, तो यानी कि ये था कि अगर कोई इंसान उसके साथ खेल रहा है टिमोथी के साथ, तो वो उसको परेशान करने लगता था या फिर डराने लगता था और फिर आकर एकदम से डरा देता था। रोलिंग ओवर ऑन हिज बैक एंड किकिंग विद डिलाइट एंड प्रिटेंडिंग टू बाइट माई एंकल्स, और मतलब ऐसे दिखाता था कि वो इनकी एंकल इनकी पैर को खा जाएगा और मार रहा है ऐसे डिलाइट अच्छे से प्यार से। He was by this time the size of a full grown retriever, तो आप उसका साइज था फुल ग्रोन के पूरा बड़ा हो गया था वो। एंड व्हेन आई टुक हिम आउट फॉर वॉक पीपल ऑन द रोड वुड गिव हिम अस अ वाइड बर्थ, तो ये बता रहे हैं कि जब वो बहुत बड़ा हो गया था और वो फुल ग्रोन मतलब बड़ा पूरे साइज में बड़ा हो गया था, और जब वो रोड पे जाते थे तो रोड पे लोग उनके बहुत ज़्यादा जगह दे देते थे, क्योंकि शेर है, शेर जिसके पास होगा तो उसको जगह नहीं देगा कोई। When he pulled hard on his chain, I had, जब वो अपनी पूरी दम लगाते थे यानी कि थोड़ी ताकत से खींचने लगता था टिमोथी, आई हैड डिफिकल्टी इन कीपिंग अप विद हिम, तो ये बता रहे हैं कि उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होती थी उसको पकड़ने में और ले जाने में। हिज फेवरेट प्लेस इन द हाउस वॉज द ड्राइंग रूम, और जो टिमोथी की फेवरेट प्लेस ड्राइंग रूम थी पूरे घर में। एंड ही वुड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल ऑन द लॉन्ग सोफ़ा, और जो लॉन्ग सोफ़ा है वहाँ पे अपने आप को कंफर्टेबल यानी कि लेट जाता था, वहाँ पे हमको कंफर्टेबल बना लेता था। रिक्लाइनिंग देयर विद ग्रेट डिग्निटी एंड स्नाइलिंग एट एनीबडी हु टायर्ड टू गेट हिम ऑफ, तो वहाँ पर बैठ जाता था और फिर मतलब जैसे हम हुक्म चलाते हैं उस हिसाब से वो भी ऐसे करने लगता था, वहाँ पे बैठ कर और सबको देखता रहता था। टिमोथी हैज़ क्लीन हैबिट्स, टिमोथी की कुछ ऐसी साफ सी आदतें थी। एंड वुड स्क्रब हिज फेस विद हिज पाउज एग्जैक्टली लाइक ए कैट, तो जिस तरह से एक कैट अपने अपने मुंह को साफ करती है, रब करती है अपने हाथों से, वैसे ही टिमोथी भी करता था। ही स्लेप्ट एट नाइट इन द कुक्स क्वार्टर एंड वॉज ऑलवेज लाइटेड एट बीइंग लेट आउट बाई हिम इन द मॉर्निंग, तो ये बता रहे हैं कि जो टिमोथी है वो हमेशा कुक के क्वार्टर में ही सोता था और फिर सुबह वो उसको ले आते थे। वन ऑफ द डेज डिक्लेयर ग्रैंडमदर इन हर प्रोफेटिक मैनर,
We are going to find Timothy sitting on Mahmud's bed and no sign of the cook would accept his clothes and shoes. तो ग्रैंड मदर कहती थी कि एक दिन ऑन दोज डे ऑन दी ऑफ वन ऑफ दीज डेज, तो उन दिनों में ग्रैंड मदर कहती थी अपने प्रोफेटिक माना यानी कि ऐसे कि वो भविष्यवाणी कर रही हूँ। तो वो कहती थी कि हम एक दिन ऐसा देखने जाएंगे कि टिमोथी महमूद के बेड में बैठा हुआ है और यहाँ पे सिर्फ महमूद के कपड़े कपड़े हैं और कुछ नहीं है। ऑफ कोर्स इट नेवर कम टू दैट, और उन्हें पता था कि ऐसा कभी नहीं होगा कि महमूद उनको जो टिमोथी है वो महमूद को मार देगा उनके को। बट वैन टिमोथी वॉज अबाउट 6 months ओल्ड अ चेंज कैम ओवर हिम। जब वो 6 months का हुआ टिमोथी तो उसमें एक चेंज आ गया। ही ग्रीव स्टीडली लेस फ्रेंडली, और वो कम लेस फ्रेंडली हो गया यानी कि लोगों पे हमला करने लगा। When out for a walk with me, he would try to steal away to stalk a cat or someone's pet dog. और जब वो उनके साथ वॉक पे आता था तो वो किसी को परेशान करने लगता था, किसी के पेट को परेशान करने लगता था, किसी को डॉग पेट को परेशान करता था, किसी के कैट को, ऐसे। Sometime at night we would hear French rat crackling from the poultry house. तो कई बार तो वो बहुत अजीब अजीब आवाज़ सुनते थे जो पोल्ट्री हाउस है यानी कि यहाँ पे मुर्गियाँ रहती हैं, पोल्ट्री हाउस उसे बोलते हैं। तो वहाँ पे अजीब अजीब आवाज़ सुनते थे वो लोग। एंड इन द मॉर्निंग देयर वुड बी अ फेदर्स लाइंग ऑल ओवर द बरंदा। तो जो बरामदा उसमें सुबह वो देखते थे कि वहाँ पे पंख ही पंख है। टिमोथी हैड टू बी चेंड अप मोर ऑफन, और अब ज़्यादातर टाइम जो टिमोथी को चेन करने लगे, मारने लगे रस्सी से नहीं, जंजीर से। एंड फाइनली when he began to stalk Mahmoud about the house with what looked like villainous intent, तो एक दिन ऐसा भी आया जिस दिन महमूद को वो इतने ऐसे बुरे तरीके से परेशान करने लगा कि ऐसा लगा कि वो विलेन की तरफ से उन्हें देख रहा है। सो ग्रैंडफादर डिसाइडेड इट वाज टाइम टू ट्रांसफर हिम टू अ जू। तो ग्रैंडफादर को लगा कि अभी टाइम आ चुका है, अब ग्रैंडफादर को उसको एक जू में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। Reserving a first-class compartment for himself and Timothy, no one would share a compartment with them. तो उन्होंने एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट अपने लिए और टिमोथी के लिए रिजर्व किया, जिसमें क्या होगा कि उनके कोई भी परेशान नहीं करेगा और कोई भी शेयर नहीं करेगा उनका कंपार्टमेंट। ग्रैंडफादर टुक हिम टू लखनऊ वेयर द जू अथॉरिटीज वर ओनली टू ग्लैड टू रिसीव एज अ गिफ्ट अ वेल फेड एंड फेयरली सिविलाइज्ड टाइगर। तो जो ग्रैंडफादर है वो लखनऊ ले गए टिमोथी को, जहाँ पे एक जू था, जिस जू में क्या है कि उनकी अथॉरिटी थी। वहाँ पे लोग क्या करते थे कि सिर्फ ऐसे ही टाइगर्स को लेते थे जो कि अच्छे हों दिखने में और अच्छे मतलब ठीक ठाक हों, उनकी हेल्थ ठीक हो। About 6 months later, when my grandparents were visiting relatives in Lucknow, grandfather took the opportunity of calling at the zoo to see how Timothy was getting on. तो एक दिन क्या होता है, 6 महीने बाद एक दिन ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं उनके ग्रैटर के, वो अपने रिश्तेदार को घूम रहे थे लखनऊ में। तो ग्रैंडफादर ने जो है एक मौका निकाला कि वो देखें कि टिमोथी कैसा है और क्या कर रहा है। आई वॉज नॉट देयर टू अकम्पनी हिम बट आई हर्ड ऑल अबाउट इट व्हेन आई रिटर्न टू देहरा। तो जब वो वापस आए उन्हें पता नहीं था कि वो जा रहे हैं, तो उनकी वो हेल्प कर सकते, उनके साथ कंपनी दे सकते उनको। पर जब वो वापस आए देहरा से तो उन्होंने उसके बारे में सब कुछ सुना। अराइविंग एट द जू, ग्रैंडफादर मेड स्ट्रेट फॉर द पर्टिकुलर केज इन विच टिमोथी हैड बीन इंटर्न। तो जैसे वो जू में जा रहे थे तो ग्रैंडफादर ने डायरेक्ट सीधे ही उस केज में पहुंच गए जहाँ पे टिमोथी का रखा गया था। द टाइगर वॉज देयर, जो टाइगर था वो वहाँ पे था भी। क्राउच्ड इन अ कॉर्नर फुल ग्रोन एंड विद मैग्निफिशिएंट स्ट्रिप्ड कोट। तो वहाँ पे अच्छे से बैठा हुआ था एक कोने में और बहुत ही बड़ा हो गया था वो, यानी कि फुल ग्रोन अपने फुल साइज में हो चुका था। विद अ मैग्निफिशिएंट स्ट्रिप्ड कोट, इसका मतलब जैसे वो उसकी धारियाँ होती हैं, ऐसी धारियाँ जो होती हैं टाइगर के स्किन पे, तो उसको स्ट्रिप्ड कोट बोला गया है। हेलो टिमोथी सेड ग्रैंडफादर एंड पुट हिज आर्म थ्रू द बार्स ऑफ द केज। तो वो ग्रैंडफादर आते हैं सीधे बोलते हैं हेलो टिमोथी तुम कैसे हो, यानी कि सिर्फ ऐसे बोलते हैं हेलो टिमोथी,
और अपने हाथ बार्स के अंदर ले जाते हैं जो केज है उसमें। टाइगर अप्रोच द बार एंड अलाउ ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड। और फिर वहाँ पे जो बार्स तक पहुँच गया टाइगर, और ग्रैंडफादर के हाथों को मतलब जैसे हम अलाउ कर देते हैं कि हम आने देते हैं हाथों को, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने उसने अपने सिर हिला दिया या फिर कोई ऐसा इशारा दे दिया कि वो अपने हाथों को ना ला सके। ग्रैंडफादर स्ट्रोक द टाइगर्स फोरहेड एंड टिकल्ड हिज ईयर ऑफ ए। जैसे हम किसी भी अपने पेट को मिलते हैं तो उस हिसाब से हम बिहेव करते हैं, उस हिसाब से पेट भी हमारा बिहेव करता है, तो वैसे भी जो मोती है वो बिहेव कर रहा था। ग्रैंडफादर ने उसके हाथ से माथे पर हाथ रखा, उसके कान खींचे हल्के से, एंड वेन एवर ही ग्रोल्ड स्मैक्ड हिम अक्रॉस द माउथ विच वॉज इज ओल्ड वे ऑफ कीपिंग हिम क्वाइट। और जैसे ही वो चिल्लाता था तो उसको क्या करते थे कि थोड़ा गाल पे मार देते थे ताकि वो, और जो ये तरीका था उसको गाल पे मारने का, ये थोड़ा पुराना था उसे, ताकि वो चुप रहे। तो हम यहीं पे थोड़ी देर में फिनिश कर देंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये टाइगर है, ग्रैंडफादर अपने हाथ अंदर ले गए हैं केज के। ही licked grandfather's hand and only sprang away when a leopard in the next cage snarled at him. जो टाइगर था उसने ग्रैंडफादर के हाथ को मतलब लिक किया, चाटा, तभी जब जो नेक्स्ट केज वाला टाइगर था उस पर स्नाल किया यानी कि घूरा। ग्रैंडफादर शूट द लेपर्ड अवे। तो शूट का मतलब यहाँ पे चिल्लाना है या फिर उसको दूर भगा देना है। एंड द टाइगर रिटर्न टू लिक हिज हैंड। और जो टाइगर था वापस से चाटना स्टार्ट हो गया उनका हैंड। बट एवरी नाउ एंड देन द लेपर्ड वुड रश एट द बार। हर बार जो लेपर्ड था वो बार्स पे रश कर रहा था, यानी कि वहाँ पे वापस से दौड़ के आता था बहुत तेज से। एंड ही वुड स्लिंक बैक टू हिज कॉर्नर। वापस से अपने कॉर्नर पे चला आता था। अ नंबर ऑफ पीपल हैड गैदर्ड टू वॉच द रियूनियन व्हेन अ कीपर पुश्ड हिज वे थ्रू द क्राउड एंड आस्क्ड ग्रैंडफादर what he was doing. What was what grand and asked grandfather what he was doing. तो जब भी कोई इंसान अपने वापस से पेट को मिलता है कुछ सालों बाद, तो उनका बिहेवियर अलग ही टाइप का होता है। तो जैसे हम ग्रैंडफादर वाले केस में देख सकते हैं कि यहाँ पे वो अपने पेट से मिलते हैं, वो जिस तरह से बिहेव करते हैं उनका पेट भी बिहेव करता है। तो लोग देखकर चौंक जाते हैं कि ये कैसे बिहेव कर रहे हैं और ये कैसे ऐसे बातचीत कर पा रहे हैं अपने पेट से। तो लोग भीड़ लगा कर देखने लगते हैं। वैसे ही तभी एक जो कीपर है वो आते हैं, जो इन सबकी देखभाल करते हैं, और पूछते हैं कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग टू तिमोथी सैड ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर ने कहा कि मैं तिमोथी से बात कर रहा हूँ। वर नॉट यू हियर व्हेन आई गेव हिम टू द जू 6 months ago। क्या तुम यहाँ पे नहीं थे कि जब मैंने टिमोथी को यहाँ पे छोड़ा था। आई हैव नॉट बीन हेयर वेरी लॉन्ग सेड द सरप्राइज कीपर। जो कीपर है उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे बहुत दिनों पहले से नहीं हूँ, अभी अभी आया हूँ। प्लीज़ कंटिन्यू योर कन्वर्सेशन बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ। तो वो कहते हैं कि आप अपनी बातचीत है उसको स्टार्ट कीजिए और कन्वर्सेशन चालू रखिए। और मैं कभी भी इस जो जिससे आप बात कर रहे हैं इससे मैं कभी भी छू नहीं पाया था इसको, और ये बहुत ही गुस्से में रहते हैं, यानी कि बहुत फ्रेंडली नहीं है, फ्रेंडली नहीं है। वाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एल्स सजेस्ट ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि क्या तुम इसे कहीं और क्यों नहीं रखते थे। दैट लेपर्ड कीप्स फ्राइटनिंग हिम। और लेपर्ड भी उसको डराता रहता है। आई विल गो एंड सी द सुपरिटेंडेंट अबाउट इट। और फिर जाकर जो सुपरिटेंडेंट है यानी उनके बॉस या फिर उनसे बड़े जो ऊपर पोस्ट में उनसे बात करेंगे। ग्रैंडफादर वेंट इन सर्च ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ द जू। ग्रैंडफादर सुपरिटेंडेंट यानी कि जो बॉस है वहाँ के, उनके पास जाते हैं उनसे बातचीत करने के लिए। बट फाउंड दैट ही हैड गॉन होम अर्लियर। और उन्हें पता चलता है कि वो पहले ही घर जा चुके हैं। एंड सो आफ्टर वंडरिंग अबाउट द जू फॉर अ लिटिल वाइल ही रिटर्न टू तिमोथीज केज टू से गुड बाय। और अब शाम भी, इट वॉज बिगिनिंग टू गेट डार्क। अब शाम भी स्टार्ट हो चुकी थी चल होना। तो वापस से जू के पास जाते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि जब उन्हें पता चलता है कि जो सुपरिटेंडेंट हैं वो भी घर चले गए हैं। तो वो जाते हैं टिमोथी को बाय बोलने के लिए उसके केज के पास। He had been stroking and slapping Timothy for about 5 minutes when he found another keeper observing him with some alarm. तो
जब वो वापस आते हैं वो देखते हैं कोई जो दूसरा कीपर है वो टिमोथी को मार रहा है कुछ टाइम से, 5 मिनट से। और वो देख रहे हैं कि वो अलार्म के साथ कुछ काम कर रहे हैं। ग्रैंडफादर रिकॉग्नाइज्ड हिम एज द कीपर हु हैड बीन देयर व्हेन टिमोथी हैड फर्स्ट कम टू द जू। और जो ग्रैंडफादर उस कीपर को पहचान लेते हैं जो कि उस टाइम पे था जब टिमोथी को वो वहाँ पर छोड़ कर गए थे। यू रिमेंबर भी सेड ग्रैंडफादर। तो उन्होंने कहा कि क्या तुमने मुझे पहचाना। ग्रैंडफादर कहते हैं कि क्या तुमने मुझे पहचाना। नाउ वाई डोंट यू ट्रांसफर टिमोथी टू अनदर केज अवे फ्रॉम दिस स्टूपिड लेपर्ड। तो वो कहते हैं कि तुम टिमोथी को दूसरे लेपर्ड दूसरे जो केज है उसमें क्यों ट्रांसफर कर देते, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लेपर्ड है जो कि परेशान करता रहता है उसको। बट सर स्टिमोट द कीपर इट इज़ नॉट ए टाइगर। जो वो है कीपर वो कहने जा रहा था मगर सर ये आपका टाइगर नहीं है। आई नो सैड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर कहते हैं कि हाँ हाँ मुझे पता है। आई रियलाइज ही इज़ नो लॉन्गर माइंड। मुझे पता है कि ये अब ज़्यादा टाइम तक हमारा नहीं है। बट यू माइट एट लीस्ट टेक अ सजेशन और टू फ्रॉम मी। पर तुम्हें एक या फिर 2 सजेशन तो लेनी चाहिए मुझसे टिमोथी के बारे में। आई रिमेंबर योर टाइगर वेरी वेल। मुझे आपके टाइगर के बारे में बहुत अच्छे से पता है। सर द कीपर, जो कीपर है वो कहते हैं ही डाइड 2 months अगो। वो 2 महीने पहले ही मर गया। डाइड एक्सक्लेम ग्रैंडफादर। जैसे हम सुनते एकदम से कि हम टिमोथी की बात हो रही थी अब वो एकदम मर गया है तो वो पूछना चाह रहे हैं ऐसा क्यों, डाइड मर गया। यस सर ऑफ न्यूमोनिया। दिस टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन द हिल्स ओनली लास्ट मंथ ही इज़ वेरी डेंजरस। तो वो कहते हैं कि यस जो न्यूमोनिया की वजह से जो आपका टाइगर है टिमोथी वो मर गया और इसको लास्ट ही मंथ हम लाए हैं इस टाइगर को जिससे आप बात कर रहे हैं आप टिमोथी समझ कर, और ये बहुत ही खतरनाक है। ग्रैंडफादर को थिंक ऑफ नथिंग टू से, और फिर ग्रैंडफादर कुछ नहीं सोच पाए कहने के लिए। टाइगर वाज स्टिल लिकिंग हिज आर्म विद इंक्रीजिंग रैलिश। तो रैलिश यानी कि जब हमें कोई काम करने में अच्छा लगता है या फिर वापस हम उसमें थोड़ा ज़्यादा मन लगा लेते हैं तो उसी को रैलिश बोलते हैं। तो जैसे वो ज़्यादा चाटने लगा था उनके हाथ को। ग्रैंडफादर टुक व्हाट seemed to him an age to withdraw his hand from the cage। तो वो जो ग्रैंडफादर उन्होंने अपना बाहर हाथ निकाल लिया क्योंकि अभी वो जो टाइगर था अभी भी उनका हाथ चाट रहा था अपने रजिस्ट को बढ़ाते हुए। विद ए फेस नियर द टाइगर सी मम्मल गुड नाइट टिमोथी। जब उन्हें पता चला कि टिमोथी मर गया है तो ये वो हताश होकर वापस जा ही रहे थे और फिर बोले थे गुड नाइट टिमोथी एंड गिविंग द कीपर स्नोरफुल लुक वॉकड ब्रिस्कली आउट ऑफ द जू। तो वो जो कीपर था कीपर को कुछ बोलते हैं या फिर कुछ ऐसे लुक देते हैं कि स्नोरफुल, ऐसा लुक कि हम कभी नहीं मिलेंगे या फिर अजीब लुक। तो वो लुक देकर यानी कि वैसा चेहरा बनाकर वो वहाँ से चले गए, जू के बाहर चले गए। रस्किन बॉन्ड जो ये स्टोरी इसके राइटर हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये चैप्टर फिनिश तो हो चुका है मगर एक और चीज़ मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि बता दूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस PDF का लिंक होगा, इस PDF इस चैप्टर के समरी का लिंक होगा और 10 MCQ भी होंगे। आप उन सब का फ़ायदा उठाइए क्योंकि मैंने वो सब चीज़ें किसी स्टूडेंट के यूज़ के लिए ही बनाई है और मेरा एम से इतना है कि किसी स्टूडेंट का फ़ायदा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।